कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो अध्याय है तीसरे स्कंद का 26वां, इसमें भौतिक प्रकृति के तत्वों का वर्णन हुआ है और इस सृष्टि के जो तत्व हैं ये एक एक करके कैसे उत्पन्न हुए, जो पंच महाभूत हैं ये कैसे उत्पन्न हुए और जो पंच तन्मात्राएँ हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये कैसे उत्पन्न हुई और जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम 5 ज्ञानेंद्रियां ये कैसे उत्पन्न हुई, तो इनका क्रम जो है कपिल भगवान बतलाते हैं और बड़ा रोचक ये वर्णन है और इसको हमें उसी प्रकार से स्वीकार करना है जिस प्रकार से कपिल भगवान ने वर्णन किया है। हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम इसका कोई प्रयोग नहीं कर सकते। तो कपिल भगवान जो बताते हैं तो उसको मैं मोटे मोटे तरीके से बताऊंगा कि शब्द, सबसे पहले शब्द है, शब्द तन्मात्रा है ना। तो शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। तो आकाश में शब्द है, तो आकाश की अनुभूति हम केवल शब्द के द्वारा करते हैं जो आपके कानों से आप सुनते हैं। आकाश की अनुभूति आप जो है केवल कानों के द्वारा कर सकते हैं क्योंकि इसमें केवल एक शब्द का गुण है, बाकी स्पर्श का गुण नहीं है। आप स्पर्श नहीं कर सकते और रूप आप आँखों से देख नहीं सकते आकाश को, और रस आप उसकी जिह्वा से आप उसका स्वाद नहीं ले सकते और गंध आप नाक से उसको सूंघ नहीं सकते। आकाश को जो है अनुभव आप करते हैं केवल शब्द के द्वारा, जो आपके कान हैं उनके द्वारा। फिर आकाश से स्पर्श तन्मात्रा होती है, यानी स्पर्श का गुण होता है। स्पर्श से फिर वायु तत्व उत्पन्न होता है। तो वायु तत्व जो उत्पन्न होता है इसमें स्पर्श का गुण है। तो वायु को आप अनुभव कर सकते हैं शब्द के द्वारा भी और स्पर्श के द्वारा भी। तो वायु में दोनों गुण हैं, शब्द भी स्पर्श भी है। आकाश में एक ही गुण है स्पर्श का, वायु में शब्द और स्पर्श दोनों गुण हैं, लेकिन इसमें रूप नहीं है। आप आँखों से वायु को नहीं देख सकते और रस नहीं है, आप उसको जिह्वा से उसको स्वाद नहीं ले सकते और गंध नहीं है, आप नाक से उसको सूंघ नहीं सकते। तो वायु में गंध नहीं है। कभी हम कहते हैं हवा में ऐसी गंध है, हवा जो है वो गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है, हवा का अपना गुण नहीं है गंध। तो फिर वायु से जो है फिर रूप का गुण पैदा होता है, रूप से फिर अग्नि तत्व पैदा होता है। तो अग्नि तत्व में जो है रूप भी है, रूप का गुण है और पहले वाले शब्द भी है और स्पर्श भी है और रूप भी है। अग्नि की अनुभूति आप कर सकते हैं शब्द के द्वारा भी कानों से, और अग्नि की अनुभूति आप कर सकते हैं त्वचा से स्पर्श के द्वारा, और आँखों से भी रूप है अग्नि का। लेकिन इसमें बाकी दो नहीं है। क्या नहीं है? शब्द स्पर्श रूप, रस नहीं है। आप अग्नि की अनुभूति आप जो है जिह्वा से नहीं कर सकते, कोई रस नहीं है, और ना अग्नि की अनुभूति आप गंध से कर सकते हैं, इसमें कोई गंध नहीं है। इसके बाद फिर अग्नि से जो है फिर रस जो गुण है ये पैदा होता है और रस गुण से फिर जल तत्व पैदा होता है। तो जल तत्व में जो है 4 गुण है, शब्द भी है, आप कानों से सुन सकते हैं इसकी आवाज़ जल की, और स्पर्श भी है, आप त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, जल को अनुभव कर सकते हैं, शब्द स्पर्श। रूप भी जल का है, आँखों से देख सकते हैं, और रस भी जल में है, आप स्वाद भी ले सकते हैं। लेकिन गंध नहीं है, जल में गंध नहीं है। अगर पानी में कुछ गंध आती है तो पृथ्वी तत्व है उस पानी में, इस कारण से गंध आती है। पानी में अपना कोई गंध नहीं है। फिर जल से फिर ये गंध का गुण पैदा होता है और गंध के गुण से फिर पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी तत्व में गंध भी है। तो 5 गुण हैं पृथ्वी में। शब्द भी है, आप कानों से सुन सकते हैं, पृथ्वी की अनुभूति कर सकते हैं, और शब्द स्पर्श भी है, आप स्पर्श भी कर सकते हैं पृथ्वी तत्व को स्पर्श त्वचा के द्वारा। शब्द स्पर्श रूप भी है पृथ्वी में, आप आँखों से देख सकते हैं, और रस भी पृथ्वी में है, आप जिह्वा से उसका स्वाद भी ले सकते हैं, और गंध भी है जो आप नासिका से ले सकते हैं। तो फिर
प्रभुपाद गीता का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, कि पृथ्वी में पुण्य गंध में हूँ। तो पुण्य गंध का मतलब पवित्र है, जितनी सुगंधियाँ हैं वो पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं। तो पृथ्वी में जो है मतलब पवित्र गंध है। लेकिन जो दुर्गंध भी कभी पृथ्वी में अगर आती है, तो पृथ्वी में अगर कोई दुर्गंध आती है तो वो दुर्गंध जो है वो दूसरे तत्वों के मिलाने से पैदा होती है। जो कोई सड़ जाए कोई चीज़ तो उसमें दुर्गंध पैदा होती है। लेकिन वास्तव में पृथ्वी के अंदर से जो निकलती है, जो फूलों के माध्यम से, वो अनेक प्रकार की जो है सुगंधियाँ हैं जो उत्पन्न होती हैं पृथ्वी से। तो प्रभुपाद ये बताते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो कृष्ण की अनुभूति करने के लिए, तो कपिल भगवान जिस प्रकार से बताते हैं कि ये दैव चोदिदात, ये शब्द है हर बार आता है, चाहे आकाश तत्व उत्पन्न हो और चाहे वायु तत्व उत्पन्न हो और चाहे अग्नि तत्व उत्पन्न हो, चाहे जल तत्व उत्पन्न हो, चाहे पृथ्वी तत्व उत्पन्न हो, लेकिन दैव चोदिदात आता है कि मतलब भगवान के जो है इसमें क्या करते हैं, शक्ति, भगवान अपनी शक्ति से जो है ये जो है रूपांतरण करते हैं। तो भगवान की शक्ति जो है ये कार्य करती है। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि अब भगवान की शक्ति जो है कार्य करती है इस प्रकार से, तो जैसे कि टेस्ट ट्यूब में, बर्फ नली में जो बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो इसमें क्या है कि वे जो है बच्चे को पैदा करने के लिए जो रसायन हैं वो जो है बना नहीं सकते, उनके पास शक्ति नहीं है वो रसायन बनाने की जिनसे बच्चा पैदा होता है। उनको लेना पड़ता है पुरुष का वीर्य और स्त्री का जो रज है वो लेना पड़ता है। तो जो गर्भ के अंदर पुरुष का वीर्य जाता है, स्त्री के रज में मिलता है, उस प्रकार से जो है वो जो जीवात्मा है उस शरीर में प्रवेश करता है। तो वही जो है कुछ हिस्सा जो है जो जिसमें बच्चा जो बनता है, कुछ हिस्सा तो जो है वैज्ञानिक लोग परख नली में करते हैं, लेकिन पूरा कार्य नहीं कर सकते। कि जो बच्चे का शरीर जो बनना है तो अगर आप कहें कि भाई आप जो वैज्ञानिक उनसे कहें कि आप जो है कोई भी चीज़ जो है ना तो पुरुष के शरीर से आप लो ना स्त्री के शरीर से लो और आप जो है बच्चा पैदा करो, तो उनके पास वो जो है योग्यता नहीं है। उनको जो है पुरुष का वीर्य लेना पड़ेगा पुरुष के शरीर से, और स्त्री का जो रज है स्त्री के शरीर से लेना पड़ेगा, फिर उनको मिला करके तो परख नली से। तो कुछ तो उन्होंने मतलब कार्य कर लिया, लेकिन जो है पूरा कार्य नहीं कर पा रहे हो कि पुरुष का वीर्य कैसे बनाएंगे। तो उनके पास ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है कि पुरुष का वीर्य बनाएं, और ना ऐसी कोई लेबोरेटरी है कि स्त्री के शरीर से जो रज बनता है वो जो है वो रज बनाए, है ना। तो स्त्री का और पुरुष का जो शरीर है उससे जो रसायन बनते हैं, केमिकल बनते हैं, उनको लेना पड़ता है। तो इस तरह से अगर जो वैज्ञानिक लोग हैं वो जो है दावा करते हैं कि अब हमको भगवान की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने जो है ये कार्य कर लिया, तो ये जो है जो वैज्ञानिक लोग इस प्रकार से जो आविष्कार करते हैं, किसी भी चीज़ का आविष्कार करते हैं, तो वो जब श्रेय लेते हैं तो प्रभुपाद निंदा करते हैं कि इनकी जो भावना है ये बहुत दूषित है, क्योंकि भगवान ने ही जो है ये सब जो है बना करके दिया उनको। जो रॉ मटेरियल है जो उनको मिलता है कोई चीज़ बनाने के लिए, तो वो भगवान ने ही बनाया है। और फिर उसको जो मिक्स कर रहे हैं तो उसमें भी प्रभुपाद कहते हैं या तो कृष्ण स्वयं ये कार्य करते हैं तो जैसे जो पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है तो उसमें जो जल की रस तन्मात्रा है और जल है उनका जो है अंतःक्रिया होती है, उससे फिर पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है। तो उस वो अंतःक्रिया जो है भगवान कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि दैवी शक्ति, दैव भगवान की शक्ति से ये जो है अंतःक्रिया होती है। तो या तो भगवान स्वयं इस कार्य को करते हैं, भगवान की शक्ति से कार्य होता है, या फिर कोई जीवात्मा इस कार्य को करता है। तो जो भक्त होते हैं उनकी जो है चेतना होती है हमेशा कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना में वो भावित रहते हैं।
तो वो जो है उसमें कृष्ण का ही कार्य देखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई वैज्ञानिक भी अगर इस कार्य को करता है, बीच में जो कार्य होता है मिक्सिंग का, अंतः क्रिया का जो कार्य होता है, तो उसको भी जो है भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं। तो गीता में भगवान कहते भी हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। स्मृति ज्ञान अपोहनम तो भगवान ही दे रहे हैं। तो अगर वैज्ञानिक लोग अगर कोई कार्य करते हैं, कोई आविष्कार कर लेते हैं, तो कई प्रकार के प्रयोग करके और उनको जो है कुछ आविष्कार मिल जाता है, तो उसमें जो है उस वैज्ञानिक को जो है श्रेय दिया जाता है कि भाई इन्होंने जो है ये आविष्कार किया। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान को श्रेय देते हैं, क्योंकि भगवान ने ही है उस व्यक्ति को बुद्धि दी। और दूसरे लोग भी प्रयोगशाला में कार्य कर रहे थे, लेकिन भगवान ने किसी एक व्यक्ति को जो है श्रेय देने के लिए उसको ऐसी बुद्धि प्रदान की, तो इसको जो है मतलब वो आविष्कार मिल गया। इन्होंने आविष्कार कर लिया और इनका जो है फिर नाम हो गया। तो भगवान ही जो है वास्तव में श्रेय दे रहे हैं। तो जैसे अर्जुन को भगवान श्रेय दे रहे हैं, भगवान कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ यशो लभस्व, कि तुम खड़े हो और तुम यश प्राप्त करो। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य भोगो। मये वेदे निहिता पूर्व में, मेरे द्वारा पहले से ही ये सब मारे गए हैं। निमित्त मात्रम भविष्य शासन, तुम जो है निमित्त मात्र केवल बनो और पूरा श्रेय तुम लो। तो भगवान जो है सब कुछ कर रहे हैं। तो आविष्कार भी जितने हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है और कई प्रकार से सुविधाएं मिल रही जीवन में, जैसे लाइट है ये सब मिल रही है, वॉशिंग मशीन बन रही है और कंप्यूटर बन रहे हैं, ये सब चीज़ें बन रही हैं। लेकिन जो भक्त है उसकी दृष्टि होती है कि भगवान ने पहले से बना दिया और किसी एक व्यक्ति को जो है श्रेय देने के लिए तुम चलो तुम जो है श्रेय लो, तो तुमने जो है कंप्यूटर का ये पार्ट जो है तुमने बना लिया, तुमने जो है ये सिस्टम बना लिया। तो इस तरह से जो है किसी जिसको श्रेय भगवान देना चाहते हैं उसको भगवान श्रेय दिलाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो क्या जानते हैं कि पूरा का पूरा श्रेय भगवान को ही है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद आदि पुरुष, तो आदि पुरुष गोविंद है। और वो जो है अभी भी मतलब किसी भी वैज्ञानिक के जो है मस्तिष्क में वो स्मरण शक्ति देते हैं, वो स्फुरना पैदा करते हैं कि ये कार्य करो, इस प्रकार से प्रयोग करो, इस प्रयोग से जो है फिर उसको परिणाम मिल जाता है। तो भगवान जो है प्रारंभ से लेकर के अंत तक भगवान का ही हाथ है। बस केवल यही है कि भगवान का हाथ जो है दिखाई नहीं पड़ रहा, और इनका हाथ दिखाई पड़ रहा है तो सब दुनिया कहती भाई इन्होंने आविष्कार किया, इनका हाथ दिखाई पड़ा, भगवान का हाथ दिखाई नहीं पड़ा। हर चीज़ के पीछे भगवान का हाथ है। तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस का मतलब है कि हर चीज़ को जो है हम इस प्रकार से समझें, हर चीज़ को इस प्रकार से देखें कि कृष्ण का ही हाथ है, हर चीज़ में कृष्ण का हाथ है। फैक्ट्री में जो है वो ब्रेड बनाते हैं, है ना, तो जो है रॉ मटेरियल कहाँ से आया? भगवान से आया। वो जो है अन्न नहीं पैदा, अन्न का दाना नहीं बना सकते फैक्ट्री में, है ना, तो अन्न का दाना भगवान ने ही दिया। इसके बाद फिर फैक्ट्री में जितने भी मशीनें हैं और जो है बनी हुई हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं और ब्रेड बनती है, तो उसमें भी जो है भगवान जो है किसी व्यक्ति को ऐसी बुद्धि देते हैं, तो वो ऐसी मशीनें उसने बनाए, उसने आविष्कार किया, तो उसका नाम हो जाता है कि भाई आविष्कार किया। तो जिस प्रकार से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ और तुम जो है यश प्राप्त करो, तो इसी प्रकार से भगवान जिसको श्रेय देना चाहते हैं उसको श्रेय मिल जाता है। लेकिन वास्तव में भक्ति की दृष्टि में क्या होती है कि भगवान ही एकमात्र कारण, सर्व कारण कारणम है। तो ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। अगर आप कारण देखें तो कारण के पीछे और कारण, फिर उस कारण के पीछे और कारण है। तो इस तरह से अगर आप जाते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो अंतिम कारण कौन मिलेगा? कृष्ण। तो कृष्ण ही जो है मतलब एकमात्र कारण है हर चीज़ के पीछे। तो ये जो है देखना, इस प्रकार से समझना, ये कृष्ण भावना मृत का सिद्धांत है। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जय श्री रविवार जय।